अच्छा, स्पिरिचुअलिटी क्या करती है? स्पिरिचुअलिटी हमको एक तरीके से बताती है कि इस दुनिया में किसी भी चीज़ में कोई भी रस नहीं है। इस दुनिया में किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। अब एक हिसाब से ये सब जानना अच्छा है, आई वुड से, बिकॉज़ what I have personally experienced after following spirituality for for a long time. Spirituality helps you in detaching you from almost everything of this world. स्पिरिचुअलिटी क्या करता है कि आपको इस दुनिया की हर एक चीज़ से डिटैच कर देता है। ठीक है, रिलेशंस हो, पैसा हो, प्लेजर्स हो, जो भी वट एवर। तो समवेयर इट हेल्प्स इन यू नो building a courage in us. Actually, it helps in detaching us from almost everything of this world, which helps in creating a sort of indifference in us towards everything. मतलब एक वो जो एटीट्यूड है कि ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, कुछ मिल गया तो ज़रूरत से ज़्यादा खुश नहीं होना, कुछ चला गया तो ज़रूरत से ज़्यादा दुखी नहीं होना। तो जब ये एटीट्यूड, ये माइंडसेट हमारा बन जाता है स्पिरिचुअलिटी फॉलो करने के बाद, तो इससे क्या होता है कि हमको एक करेजियसनेस, एक हिम्मत आ जाती है हमारे अंदर। क्योंकि अब क्या हुआ कि हमको एक्चुअली क्या होता है कि डर होता है। ठीक है, हम टू मच ऑफ अटैचमेंट की वजह से अपने अंदर एक फियर डेवलप कर लेते हैं कि कहीं ये व्यक्ति हमसे छूट ना जाए, कहीं ये थोड़ा बहुत जो पैसा हमको मिल गया है ये हमसे छूट ना जाए। तो उस डर की वजह से हम लाइफ में आगे का रिस्क नहीं लेते, हम कुछ और नेक्स्ट लेवल का करने की, पाने की हिम्मत नहीं दिखा पाते, बिकॉज वी आर स्केर्ड, टू मच स्केर्ड ऑफ लूजिंग वॉट वी हैव ऑलरेडी गॉट। और उस डर की वजह से हम लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल को अचीव नहीं कर पाते, बिकॉज वी हैव समवेयर बिल्ड टू मच ऑफ अटैचमेंट विथ वॉट एवर वी हैव गॉट, and because of that attachment we fear losing it, and just because we are fearing losing whatever we already have, we are unable to take risk to achieve something of another level in our life. So spirituality does this with us. It gives us the courage, the strength, and indifferent attitude towards things, which helps us take risk in life. और देखिए, फेलियर भी होते हैं लाइफ में। मैंने ये नहीं कह रहा कि आप रिस्क लेने जाओगे, कुछ करने जाओगे तो बन ही जाएगा, हो ही जाएगा। वी ऑल नो फेलियर इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ। और बहुत सारे आइडियाज़, बिजनेसेस फेल हो जाते हैं, आपकी अप्रोच चीज़ों को लेकर फेल हो जाती है, लेकिन फिर भी चांसेस भी तभी हैं। ठीक है, चांसेस भी तभी हैं जब आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। आप चुपचाप बैठ गए हो पीछे। दिस इज़ वॉट द नेगेटिव साइड ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज़। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी ने एक तरफ आपको हिम्मत तो दे दी रिस्क लेने की, जो आपके पास है उसको छोड़ के आगे बढ़ने की, कुछ नया एक्सप्लोर करने की, कुछ नेक्स्ट लेवल का अचीव करने की। लेकिन साथ साथ स्पिरिचुअलिटी क्या करती है कि आपको एक एक नीरस एटीट्यूड पैदा कर देती है आपके अंदर कि अब पाने में क्या ही है, अब करने में क्या ही है। जब किसी चीज़ में कोई रस ही नहीं है तो उसको पाने की इच्छा भी क्यों करना, उसके पाने के लिए कोशिश भी क्यों करना। पैसे में तो रस है नहीं, क्यों उसके पीछे भागें। प्लेजर्स में तो कोई रस है नहीं, क्यों उनके पीछे भागें। तो आपके अंदर एक नीरस एटीट्यूड डेवलप हो जाता है कि अब कुछ करना नहीं है, क्यों कपड़े खरीदने हैं, क्यों गाड़ी खरीदनी है, क्यों खाना पीना देखना है, क्यों और भी जो दूसरे वर्ल्डली प्लेजर्स हैं वो क्यों देने हैं, उनके पीछे क्यों ही भागना है। आप चुपचाप पीछे आकर बैठ गए। अब
जब आप कुछ करने की कोशिश ही नहीं कर रहे, आप कुछ पाने के लिए प्रयत्न ही नहीं कर रहे, आप कुछ बनाने का, कुछ खड़ा करने का ख्वाहिश ही नहीं कर रहे, तो अपने आप कैसे कुछ बन जाएगा, अपने आप कैसे कुछ पालोगे, अपने ही आप आगे कैसे लाइफ में बढ़ पाओगे, कैसे कुछ तो भी होगा, आपको कुछ तो बिल्ड करना पड़ेगा ना, आपको क्रिएट करना है, आपको अचीव करना है, आपको एक्सपीरियंसेस लेने हैं। तो ऐसे घर पे मैं चुपचाप काउच में बैठा हूँ सुबह से शाम, खुद को ये समझा के कि ये सारी दुनिया नीरस है, इस दुनिया से मुझे जो भी मिलने वाला है उसमें कोई रस नहीं है, उसमें कोई मतलब नहीं है। अब मैं बैठ गया हूँ चुपचाप अपने घर पे और एक सोफे पर। अब क्या ही कुछ होगा, क्या ही कुछ बनेगा। लेकिन दूसरी तरफ यही आपकी ताकत है, यही आपकी एक स्ट्रेंथ है, क्योंकि अब आप जब भागोगे, अब आप कुछ जब बनाने की कोशिश करोगे, आप जब पाने के लिए दौड़ोगे, तो अब आपके अंदर चीज़ों को लेकर अटैचमेंट नहीं है और आपके अंदर डर नहीं है फेल होने का, कुछ भी ना मिलने का, कुछ भी ना बन पाने का। ठीक है, अभी आप कुछ भी करने से इसलिए डर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं भागा और मैंने कोशिश की और वो नहीं बना, वो मुझे नहीं मिला, मैं फेल हो गया, और उसकी दौड़ में कहीं मेरे पास जो है ऑलरेडी जो मेरे पास है वो भी ना खो जाए, वो भी ना चला जाए, वो भी ना छूट जाए। तो अभी आप कुछ भी नहीं करने, आपका कुछ भी नहीं करने के पीछे आपका डर है आपके पास जो ऑलरेडी है उसके छूट जाने का। लेकिन आफ्टर स्पिरिचुअलिटी, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉलोइंग स्पिरिचुअलिटी, अब आप चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, इसलिए नहीं कि क्योंकि उनमें रस है, इसलिए नहीं कि आपको उनसे कुछ ऐसा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल जाएगा, इसलिए भाग रहे हो क्योंकि करें ही क्या, बैठ के भी तो कुछ नहीं हो जाना। आप पीछे सोफे पर घर में बैठे हो चुपचाप, कुछ नहीं कर रहे, कोई कोशिश नहीं, कोई प्रयत्न नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, कोई चाहत नहीं। अब क्या ही हो जाएगा। और अब आफ्टर फॉलोइंग स्पिरिचुअलिटी, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअलिटी, आपके अंदर डर भी नहीं है, फेल हो जाओगे, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, हु केयर्स। वैसे भी तो रस नहीं था इन चीज़ों में, जिन चीज़ों में रस ही नहीं था वो अगर मैं पाने में असफल हो गया तो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक टू मी। जिन चीज़ों में रस ही नहीं था वो अगर कुछ नया पाने और बनाने की कोशिश में छूट ही गया, बिगड़ ही गया, चला ही गया, तो ही क्या फ़र्क पड़ता है, तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उसमें तो वैसे ही रस नहीं था। वो जो चीज़ मुझसे छूट गई, क्या ही फ़र्क पड़ गया, क्या ही मेरा चला गया, क्या ही था उनमें। तो अब जब ये एटीट्यूड आपका बन जाता है कि ना जो आपके पास है उसके साथ आपके लिए कोई अटैचमेंट है, अगर कल को वो सब छूट भी जाएगा आपसे तो आपको कोई दुख नहीं होगा, आपको उसकी कोई परवाह नहीं है, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस टू यू। और आप जिन चीज़ों को पाने के लिए, बनाने के लिए भाग रहे हो, प्रयत्न कर रहे हो, वो चीज़ें नहीं भी मिलेंगी, वो चीज़ें बनाने में आप असफल भी हो जाओगे तो ही क्या हो जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा। उन चीज़ों में तो वैसे ही कोई रस नहीं था, कोई मतलब ही नहीं था। तो अब आप क्या कहना चाहिए, एक एक्सपेरिमेंट के मोड में आ गए हो। अब आपके अंदर एक निष्फिकर एटीट्यूड डेवलप हो गया है, ना ही आपको वो सब चीज़ों से कोई लगाव है जो आपके पास पहले से हैं, उनके चले जाने से भी आपका कोई डर नहीं है, और ना ही आपका उन नई चीज़ों से कोई लगाव है जिसके लिए आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, वो ना ही आपको मिलेंगी। अगर आप उनको पाने में भी असफल हो जाओगे तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो भी आपका कुछ नहीं चला जाएगा। तो जब आप इस निस्फिकर एटीट्यूड से किसी चीज़ के लिए भाग रहे हो तो आप इमेजिन करो एक व्यक्ति में अपनी उन चीज़ों से इतना लगाव है जो उसके पास पहले से है कि उनको खोने का डर है उसके अंदर, और उस डर की वजह से वो कुछ नए एक्सपेरिमेंट, कुछ नया प्रयत्न करने से डर रहा है। और कोई व्यक्ति
इस डर के साथ कोशिश कर रहा है, इस डर के साथ प्रयत्न कर रहा है कि अगर मैं जिन चीज़ों के लिए कोशिश कर रहा हूँ, जिन चीज़ों को पाने के लिए भाग रहा हूँ, वो मुझे नहीं मिलेंगी, तो उसको वो भी डर है कि वो चीज़ें नहीं बनेंगी, नहीं मिलेंगी तो। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जिसको ना तो उन चीज़ों से कोई लगाव है जो उसके पास है, ना ही उनको उनके खो जाने का उसको डर है, और ना ही उसको इस बात का डर है कि जिस चीज़ के पीछे वो भाग रहा है, अपने लिए जो दौड़ उसने चुनी है, उसमें वो कुछ नहीं बन पाएगा, उसमें वो कुछ नहीं पा पाएगा। तो ही और तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति इस माइंडसेट और एटीट्यूड के साथ अपने कर्मों को कर रहा है, अपनी लाइफ को जी रहा है, अपने कर्म। दूसरी तरफ एक व्यक्ति इस माइंडसेट के साथ, इस एटीट्यूड के साथ अपने कर्मों को कर रहा है, अपनी लाइफ को जी रहा है। अब आप कुछ भी इसलिए नहीं कर रहे कि कुछ बन ही जाएगा, नहीं, कुछ नहीं भी बनेगा शायद। वो चीज़ें जो आप चाह रहे हो वो नहीं भी मिलेंगी शायद, लेकिन अब आप अपनी इस दौड़ के लिए कर रहे हो। आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप इस दौड़ को एंजॉय कर रहे हो, आपको इस दौड़ में मज़ा आ रहा है। आपको जो ये प्रोसेस है कुछ करने की, कुछ बनने की, कुछ बनाने की, इस प्रोसेस में मज़ा आ रहा है, आप इस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो। ना ही आपके पास जो है उन चीज़ों से आपको कुछ लगाव है, ना ही आप जो पाने के लिए दौड़ रहे हो उनसे आपको कोई भी लगाव है। ये छूट भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो नहीं भी मिलता तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बस आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको इस प्रोसेस में मज़ा आ रहा है, आप इस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो। आप जो भी ये कुछ कर रहे हो, आपने अपने लिए जो दौड़ चुन ली है, जो रास्ता ढूंढ लिया है, जो काम चुन लिए हैं, उस काम को आप एंजॉय कर रहे हो, उस काम में आपको मज़ा आ रहा है, वो चीज़ें करने में आपको एक तरीके का सुख या खुशी मिल रही है, और अब आप वो किए जा रहे हो। अब आप समझिए कि इस लेवल के माइंडसेट पर पहुंचना आपको कितना इंटरनली स्ट्रॉन्ग एंड केयरफ्री बना सकता है, आपको कितनी ही ताकत अंदर से दे सकता है कि अब आप कुछ भी काम लाइफ में इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप उनको एंजॉय करते हो, क्योंकि आपको वो सब करने में मज़ा आ रहा है, कुछ एक तरीके का सुख उस प्रोसेस में मिल रहा है, उस रास्ते को चलने में मिल रहा है। ना ही आपको मंजिल का कोई लालच है, ना कोई फिक्र है, और आपके पीछे क्या छूटता जा रहा है ना ही आपको उसकी फिक्र है, ना उसका कोई लालच है। आप बस जीते जा रहे हो, करते जा रहे हो, क्योंकि आपको वो जीने में मज़ा आ रहा है, वो करने में मज़ा आ रहा है। तो दिस इज वॉट आई वुड से द बेस्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज। और वो लोग जो कहते हैं कि इतनी कम उम्र में इतनी जल्दी क्यों स्पिरिचुअलिटी फॉलो करना, अभी तो बच्चे हैं या अभी जवान ही हुए हैं, क्यों इन बातों में जाना। कहीं ना कहीं यह वीडियो, यह लेसन उनके लिए भी है। नहीं, आप अपनी उम्र को निकल जाने का इंतज़ार मत करो। आप ये मत सोचो कि स्पिरिचुअलिटी कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बुढ़ापे में ही फॉलो करनी है। मैं बता रहा हूँ, जितनी जल्दी आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर लोगे, जितनी जल्दी आप अपने अंदर यह डिटैचमेंट बिल्ड कर लोगे और इस दुनिया की सच्चाई को जान लोगे बिकॉज ऑफ फॉलोइंग स्पिरिचुअलिटी, आप उतनी जल्दी स्टॉइक बन जाओगे, आप उतनी जल्दी अपने अंदर एक इनडिफरेंट एटीट्यूड बिल्ड कर लोगे, और उतनी ही जल्दी आप इतने करेजियस हो जाओगे कि अब आपको कोई भी नया रिस्क लेने में ना डर लगेगा, ना घबराहट होगी, क्योंकि अब आपको पता है कि क्या ही चला जाएगा, और मिल भी जाएगा तो क्या ही रस है उसमें। तो बस जो भी रस है वो करने में है, वो उस रास्ते पर चलने में है, और जो भी आप अपने लिए ये काम या कर्म ढूंढते जा रहे हो उसको करने में, उसको फॉलो करने में ही बस जो भी एन्जॉयमेंट है वो है। तो नाउ यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ, डूइंग वॉट एवर यू हैव चोजन फॉर योर सेल्फ। और अब
उस मज़े मज़े में, उसको करने के मज़े में कुछ बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, कुछ एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। और वो सब बोनस है, वो सब बोनस है अपने लिए जो आपने काम चुने हैं उनको करने का। सो बॉयज, आई वुड सजेस्ट, जो आप अभी नई उम्र में भी हो, 18, 19, 20, 22, डरो मत, घबराओ मत, किसी के बहकावे में मत आओ, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करो, स्पिरिचुअलिटी को समझने की कोशिश करो। और आप जितनी जल्दी स्पिरिचुअलिटी को समझ जाएंगे उतना बेटर हो जाएगा आपके लिए। और फिर आप अपने लिए उतनी बड़ी लाइफ भी चुन पाएंगे, उतनी बेटर लाइफ, उतनी आपके मन की, आपकी चॉइस की लाइफ आप अपने लिए चुन पाएंगे बिना किसी डर के।